तो चलिए, आज मार्केट्स की तस्वीर फिलहाल तो अच्छी दिखती हुई नज़र आ रही है, जहां पे मात्र 3 ही इंडेक्स हैं जहां पर फिलहाल थोड़ी सी बिकवाली दिखाई दे रही है। पर इसके अलावा सेक्टोरली भी पिक्चर काफ़ी अच्छी है। ऐसे में हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं, आइए फटाफट वो जानना शुरू करते हैं। और चंदन, इस तेज़ी में क्या कोई फ्रेश बाय ट्रेड्स सामने आ रहे हैं या थोड़ा भी कॉशियस अप्रोच रखेंगे? बताइए आपके ओपनिंग ट्रेड्स। देखिए, मैंने पहले तो एक ट्रेड के लिए बीएससी के लिए बारे में बात की थी। तो बीएससी का ट्रेड सेटअप मुझे काफी अच्छा लग रहा है और काफी अच्छा रनअप भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस ट्रेड में दम है। पॉजिटिव मूव रखना चाहिए। यदि आपने मॉर्निंग टिक में लिया है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे 5200 के रिवाइज सपोर्ट से ले सकते हो 5550 तक के टारगेट के लिए। तो बीएससी पे ध्यान में रखना चाहिए यहाँ पे। उसके अलावा यदि आप दूसरे सेटअप्स की बात करें तो सिलेक्टिव आईटी नाम पे फोकस करना चाहिए। और कहीं ना कहीं निफ्टी आईटी है वो बाजार को होल्ड कर रहा था और इंडेक्स को मैं क्लोजली 23,333 के लेवल पे ध्यान रखूंगा। 23,333 निकलता है तो यहाँ पे स्ट्रेंथ बनेगी। एक और नए ट्रेड सेटअप के लिए मेरा ध्यान रहेगा बायोकॉन पे। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, हर डिक्लाइन पे बाइंग हो रही है। पिछले लगभग 10 दिनों की बात करें तो 355 358 के आसपास सपोर्ट लिया था। 374 के सपोर्ट से यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 395 तक के टारगेट बायोकॉन में बनने चाहिए। तो बीएससी बायोकॉन, ये दो ट्रेडिंग सेटअप आज के शुरुआती बाइंग के लिए मार्केट में लग रहे हैं। ऑलराइट, तो देखिए, दो काउंटर्स जहां पर आपको नज़र रखनी है। एक है बीएससी, जहां पर काफ़ी अच्छी तेज़ी जो है हम ऑलरेडी आते हुए देख रहे हैं। पर अभी भी चंदन को पसंद आ रहा है बीएससी का शेयर प्राइस। अगर हम देखें तो काफ़ी 4% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है, ये पसंद है चंदन को। और साथ ही बायोकॉन, यहाँ पर कल एक काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर आया था। इनके मलेशियन फैसिलिटी को यूएसएफडीए से अप्रूवल मिल गया था। कल कुछ अपग्रेड्स थे और आज एचएसबीसी के अपग्रेड के चलते उत्साह है। पर 395 के टारगेट सब और दरवाजे खुलते हुए। अब तेजस, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए आपके ओपनिंग ट्रेड्स कहां पर है? तो आज का जो मेरा ओपनिंग ट्रेड है वो एनबीएफसी स्पेस से है, दिग्गज बजाज फाइनेंस लिमिटेड। ये स्टॉक में एक 2 जनवरी को ब्रेकआउट आया था 7250 के ऊपर, और उसके बाद हमने लगातार एक स्टॉक में रैली देखी थी। बट मार्केट में जो करेक्शन हुआ उसके चलते हमने पिछले 5-6 दिनों में स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है। और कल के सत्र में 20 दिन की जो मूविंग एवरेज है वहां से स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और बाउंस दिया था। आज वापस स्टॉक ने एक हायर हाई बनाया है। तो मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस में आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है, थोड़ा डीप स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 7,030 का पहला लक्ष्य रहेगा, 7,550 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 7,700 का। ऑलराइट, तो बजाज फाइनेंस यहाँ पर आपको नज़र रखनी है। दिग्गज एनबीएफसी प्लेयर बजाज फाइनेंस, आज हम देखे भी तो वो अच्छी तेज़ी ऑलरेडी दिखा रहा है। यहाँ पर भी बड़े टारगेट्स आते हुए। अब किरण, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए आपके ओपनिंग ट्रेड्स कहाँ पर हैं? सो ओवरऑल किस तरह से मार्केट अभी खुला है, कहीं ना कहीं काफी सारे लार्ज कैप स्टॉक्स है जो अपने प्रीवियस बॉटम के आसपास सपोर्ट ले रहे हैं। तो एक काउंटर है बजाज फाइनेंस हमारे ध्यान में। डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट के बाद हमने देखा था कि लगातार 4 दिन से स्टॉक 7600 से 72-7300 तक आ चुका है। अब आज एक गैप अप ओपनिंग हुई है, 7280 के आसपास चल रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप आता है 7200 तक, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 7100 का मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के ओवरऑल चार्ट पैटर्न है वापस ये स्टॉक 75-7600 तक जा सकता है। तो बजाज फाइनेंस लुक्स प्रॉमिसिंग। और एक स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है बैंकिंग के अंदर ही, वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का आप डेली चार्ट देखोगे तो वहां पे एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न बनी है। साथ ही साथ कल की कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखोगे तो बुलिश पियर्सिंग लाइन है। तो मल्टीपल बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमें और मल्टीपल पैटर्न दिख रही है एक्सिस बैंक के ऊपर। तो एक बार के लिए यहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। 1020 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है आप यहाँ से एटलीस्ट 15 दिन का टारगेट रखोगे तो 15 दिन में कहीं ना कहीं वापिस ये 1100 के ऊपर आ सकता है। तो नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे बट पोजिशनली दोनों कॉल है, एक्सिस एंड बजाज फाइनेंस दोनों ने लॉन्ग करके जाना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो चलिए, हमारे तीनों टेक्निकल एक्सपर्ट्स के ओपनिंग ट्रेड्स इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बजाज फाइनेंस पर दोनों ही तेजस जी और किरण जी का भरोसा कायम। बजाज फाइनेंस के साथ बजाज ट्विंस बजाज फिनसर्व पर भी एक नज़र होनी चाहिए। बजाज फाइनेंस के टारगेट्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। 7,700 तक जाने की संभावना एक्सपर्ट्स को नजर आती है, और साथ ही तेजस का भी ये मानना है कि 7,550 तक के टारगेट्स यहाँ पर एंटिसिपेट किए जा सकते हैं। बजाज फिनसर्व में भी अच्छा एक्शन है। वहीं किरण जी
की एक और रिकमेंडेशन एक्सिस बैंक पर है और साथ ही चंदन जो बीएससी बाजार खुलने से पहले एक रिकमेंडेशन उन्होंने दी थी, बाजार की शुरुआत के साथ अच्छा खासा एक्शन और साथ ही बायकॉन पर भी खरीदारी की राय। सो ओपनिंग ट्रेड्स में सारे के सारे खरीदारी के कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से और बाजार में तेजी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। 50 में से निफ्टी के करीब 41 शेयरों में अच्छा खासा एक्शन है। सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयरों में तेजी का दौर देखने को मिलेगा। मेटल पीएसयू में करीब 2-2.5% की मजबूती, एनर्जी शेयरों में 2% से ज्यादा का उछाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो अच्छी शुरुआत मैच्योर यहां पर मार्केट खोलते हुए और उसके बाद जो तेजी है वो कायम 23,200 के नजदीक इस वक्त पहुंचता हुआ निफ्टी करीब 100 अंकों की मजबूती के साथ। एनटीपीसी, बीईएल, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ये सारे के सारे स्टॉक्स का जिक्र हमारे 9 के 9 रत्न की सूची में था और बाजार खुलने के साथ इन स्टॉक्स में मजबूती का एक्शन भी देखने को मिला है। लेकिन एक और स्पेस है आरईसी पीएफसी। पावर फाइनेंस कंपनियों पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई, पॉजिटिव रिपोर्ट है चंदन जी। खरीदारी की राय पीएफसी में 550 तक के टारगेट से मानकर चल रहे हैं और आरईसी 600 तक जाने की संभावना। पॉजिटिव्स की अगर बात करें 43 लाख करोड़ की ट्रांसमिशन पाइपलाइन से ग्रोथ बढ़ने की संभावना है। एनर्जी ट्रांजिशन फंडिंग आगे तेजी का एक बड़ा ट्रिगर भी साबित हो सकती है। सो पॉजिटिव न्यूज फ्लोज और इस रिपोर्ट में कई सारे ट्रिगर पॉइंट्स बताए गए हैं आरईसी पीएफसी के लिए। पावर फाइनेंस पर आपकी राय क्या होगी चंदन जी? शुरुआती तेजी भी देख रहे हैं 3-3.25% की दोनों ही स्टॉक्स में। जी बिल्कुल, देखिए पीएफसी आरएसए की बात करें तो पिछले लगातार 2 महीने में काफी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली थी और अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कंपैरेटिवली बेटर होना चाहिए। कहीं ना कहीं स्टॉक अपने लगभग 7-8 महीने के लोवेस्ट लेवल पे आके सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है। 385 इसका अप्रैल 2024 का लो था और इस बार ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल को टेस्ट करके बाउंस देने का ट्राई कर रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिवर्सल को प्ले कर सकते हैं। पोजिशनली 385 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 430-35 तक के बाउंस आ सकते हैं। आरईसी की बात करें तो आरईसी में भी सेम सेट ऑफ पैटर्न बने हैं। पिछले 6 दिन से लोअर टॉप लोअर बॉटम बने और अब आज लोअर टॉप लोअर बॉटम को निगेशन करता है तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर बन सकते हैं। 445 का सपोर्ट रहेगा, 485-490 तक का टारगेट। याद रखें इमीडिएट ट्रेंड नेगेटिव था बट उस नेगेटिव ट्रेंड में कहीं ना कहीं अब थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी और बार्गेन बाइंग इनकाउंटर में देखने को मिल रही है। एक बार स्टॉप लॉस बताएंगे, रिपीट करेंगे चंदन जी? बिल्कुल, आरईसी की हम बात करें तो आरईसी में सपोर्ट में यहाँ पे लगभग 445 के आसपास का देखना चाहूंगा, 445 का, और ऊपर में टारगेट देखें तो 485-490 की तरफ देख सकते हैं। इस वक्त आरईसी पीएफसी पर पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट और एक्सपर्ट के रेडार पर बीएस स्टॉक और यहां से मजबूती के साइंस नजर आ रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल अगर आप देखेंगे सिर्फ आईटी सेक्टर बैक सीट पर बैठा है, इसके अलावा हर सेक्टर, हर सेगमेंट, हर पॉकेट में इस वक्त एक्शन जरूर दिख रहा है, चाहे फिर वो पीएसयू बैंक का खेमा हो, एनर्जी प्लेयर्स हो, मेटल सेक्टर हो, ऑटो हो या फिर रियल एस्टेट या फार्मा हो। सो चलिए, टेक्सचर इस वक्त बाजार का ऑन द फेस ऑफ इट पॉजिटिव नजर आ रहा है।